हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है कर्जदार। चलिए स्टार्ट करते हैं। जयंत अपना पुराना सा ऑटो लेकर सवारी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि अचानक एक महिला ने उसे रुकने का इशारा किया। उसने ऑटो रोका तो महिला बोली, मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर छोड़ आओगे? जयंत बोला, मैडम बारिश हो रही है, जिधर का आप रास्ता बता रही हैं उधर की सड़क भी बहुत ख़राब है, इसलिए उधर नहीं जा सकूंगा। जयंत का आज का दिन खराब ही गुजरा था। शाम के 4 बज गए थे, मगर मजदूरी ना के बराबर हुई थी। जितने पैसे बने थे उतने का तो उसने सवारी तलाश करने में तेल फूंक दिया था। उसको वह महिला अमीर लगी। उसने सोचा शायद आज की दिहाड़ी इससे दूर हो जाएगी, इसलिए वह कुछ विचार करता हुआ बोला, क्या आप मुझे एक्स्ट्रा चार्ज दो तो मैं शायद ले जाऊंगा। वह बोली, आप जितना चाहो ले लेना, मगर प्लीज़ जल्दी करो। वह साफ शब्दों में बोला, 400 रुपये लगेंगे मैडम। महिला थोड़ी घबराई हुई थी, बहुत जल्दी में दिखाई पड़ रही थी। वह बोली, ठीक है भैया, ले लेना, मगर जल्दी चलिए। फिर वह महिला को लेकर उस दिशा में जिधर का रास्ता उसने बताया था। जयंत ने ऑटो चलाते हुए बैक मिरर में देखा तो महिला लगभग 40 साल की लग रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की झलक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परेशानी में हो। वह बार बार फ़ोन करके धीरे धीरे बातें करने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी, कुछ देर रुको, वहीं पहुंच रही हूँ। जयंत बारिश के कारण सड़क पर भरे पानी और गड्ढों से औरत को बचाता हुआ चल रहा था। जैसे ही एक जगह पहुंचा तो वह महिला बोली, आप यहीं ऑटो रोक दीजिए, मैं आगे पैदल चली जाऊंगी। और ऑटो से नीचे उतरने के बाद जैसे ही उसने अपने पैसों का छोटा बटुआ निकालना चाहा तो घबरा कर बोली कि पैसे तो गाड़ी में ही रह गए। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए, मैं पैसे घर पर पहुंचा दूंगी। पैसों का बहाना सुनकर जयंत को बहुत गुस्सा आया, मगर महिला को परेशान देखकर उसने जल्दी में अपना नाम और एड्रेस बता दिया। वह जल्दी में उसका पता नोट करती हुई तेजी से चली गई। जयंत अपनी पुरानी और जर्जर ऑटो को गड्ढों से बचाता हुआ वापस आ गया। ऑटो पुराना होने के कारण माइलेज बहुत कम दे रहा था। वापस पहुंचा तब तक घड़ी में डीजल की सुई लाल निशान पर आ पहुंची थी। जेब में पैसे बहुत कम थे, इसलिए वह उस दिन घर चला आया। घर पर पत्नी को उसने पूरी बात बताई तो उसकी बात सुनकर वह गुस्सा हुई और बोली, मूर्ख आदमी, ऑटो के किराए की उधारी नहीं होती और तुम तो एक अनजान औरत से उधारी कराए हो। देख लेना, वो एक पैसा भी नहीं देगी। जयंत बोला। वह बहुत परेशान दिख रही थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे तो मैं ज़बरदस्ती कैसे करता। पत्नी बोली, जब उसके पास पैसे ही नहीं थे तो उसे ऑटो में बिठाया ही क्यों था? एक तो तुम यह कबाड़ ऑटो खरीद लाए हो, ऊपर से यह दरिया दिली दिखा रहे हो। ऐसे कैसे घर चलेगा? जयंत बेचारा चुप हो गया। वह जानता था कि पत्नी उसे तब तक खरी खोटी सुनाएगी जब तक वह महिला पैसे नहीं दे देती। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। ना वह महिला आई और ना ही पैसे भेजे। फिर भी ना जाने क्यों जयंत को भरोसा था कि एक दिन उसके 400 रुपये जरूर आएंगे। एक दिन वह सुबह सुबह अपने खटारा ऑटो को लेकर घर से निकलने वाला ही था कि एक नया ऑटो उसके घर के सामने आकर रुका और उसे चला रहा व्यक्ति ऑटो से उतर के जयंत से बोला, भाई साहब, ये एड्रेस बताना, कौन सा घर का है? जयंत ने एड्रेस देखा तो बोला, भाई यह एड्रेस तो मेरे ही घर का है, मैं ही जयंत हूँ। वह आदमी जयंत को ऑटो की चाबी देकर बोला, यह ऑटो आपके लिए किसी ने खरीदा है, लो चाबी संभालो और शाम को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना ताकि तुम्हारे नाम ऑटो के कागज बन सके। फिर वह व्यक्ति जयंत को एक पर्ची और चाबी देकर चला गया।
जयंत ऑटो को स्टार्ट करके घर के अंदर ले गया। उसके बच्चे और पत्नी ऑटो को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जयंत ने उस पर्ची को बोला तो उसमें लिखा था, भाई साहब, मैं वही औरत हूँ जिसे आपने उस दिन बरसात में शहर के बाहर की बस्ती पे छोड़ा था। आपके ही कारण मैं अपने पति के अंतिम दर्शन कर सकी, इसलिए मैं आपकी कर्जदार हूँ। आपने मुझ पर भरोसा किया और 400 रुपये उधार छोड़े। मैंने उस दिन ऑटो से उतरते ही यह निर्णय कर लिया था कि आपके 400 रुपये नहीं लौटाऊंगी, बल्कि 400 रुपये की जगह एक नया ऑटो खरीद कर दूंगी, क्योंकि आपका ऑटो बहुत पुराना हो चुका है। इसलिए इस नए ऑटो को एक बहन की तरफ से उपहार समझकर रख लेना। आपकी अजनबी बहन। पर्ची में ना कोई एड्रेस था, ना किसी का नाम था। जयंत को लेटर पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। जयंत की पत्नी रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। गरीबी और तंगहली ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया है। जिन 400 रुपये के लिए मैं रोज़ आपको ताने दे रही थी, वह तो 1000 गुना लौट कर आए हैं। दोस्तों, दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। अगर आपको लगता है ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं हैं, तो आप अच्छे बन जाइए। आइए आज एक नई शुरुआत करते हैं। जितना सामर्थ्य हो उतना ही हम सब किसी की मदद कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने से कमज़ोर लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। यकीन कीजिए, भगवान आपको 1000 गुना करके लौटाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।